हेलो गाइस, सोनी राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे 6:01। जैसे कि मैंने दोपहर को भी बोला था कि कहते हैं कि मेरा कड़ी खाने के चावल खाने का मन है, तो प्रसाद इतना आ गया था कि शाम को भी आज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा पड़ा है प्रसाद, वही मन की में चल रहा था वो पूरी हुई। कड़ी चावल खाने की इच्छा और सब्जी भी इतनी टेस्टी है। और दूसरा फिर मैं वो खा के सो गई थी। अपने लिए एक रोटी बनाई थी आलू गोभी की सब्जी के साथ, क्योंकि मन तो कड़ी चावल खाने का था। फिर खा के बस ये रखने ही गई थी, इतनी देर में बैल बजी, जी जी दे गए थे कड़ी चावल। तो फिर वो भी थोड़े से खाए, फिर उसे खाने के बाद थोड़ी नींद से आने लगी। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले उठी, सबका चाय पानी किया, तो फिर अब मैं आपके सामने साईं कथा प्रस्तुत करने आ गई। तो ओम साईनाथ नमः। आज की कथा का शीर्षक है गेहूं पीसने की कथा। गेहूं पीसने की कथा। गेहूं पीसने की कथा। साईं बाबा के पास आते हैं कुछ ग्रामवासी, आते हैं शिरडी के। वो बाबा से कहते हैं कि शिरडी में हैजा फैल गया है, इसको कैसे दूर किया जाए। बड़ी विनती और अर्जी लेके आते हैं। तो वो बाबा सबको गेहूं लाने को कहते हैं। गेहूं लेके आते हैं सभी की। बाबा गेहूं पीसते हैं और गेहूं पीसने के बाद शिरडी की चारों दिशाओं में जो बाउंड्री जो होती है वहाँ पे डालने को कह देते हैं उनको, ग्रामवासियों को। तो जो गेहूं पिसा हुआ गेहूं जो वो वहाँ पे बाउंड्री में जो होकर के आते हैं, उसके बाद ऐसा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब से वो जो आटा जो है बाउंड्री टाइप में इस टाइप से शिरडी की सीमाओं, चारों सीमाओं में बाहर डाला जाता है, तब से हैजा नष्ट हो जाता है। मतलब एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इसी के साथ एक घटना घटती है। जब बाबा गेहूं पीसने बैठते हैं ना, जब वो स्टार्ट करते हैं, तो गांव की कुछ स्त्रियां होती हैं, जो कि उनमें से 2 स्त्रियां होती हैं, सारी की सारी देख रही होती हैं, आपस में बात कर रही होती है कि बाबा देखो इतना गेहूं पीस रहे हैं। उनको तब पता नहीं होता कि बाबा गेहूं क्यों पीस रहे होते हैं। तो वो कहती हैं कि बाबा के कोई संतान वंतान तो है नहीं, चलो हम बाबा की मदद करते हैं। उनमें से 2 बहुत तेज होती है, तो बाबा के पास आके और बाबा से कहते हैं हटो हटो और हम पीसते हैं। तो बाबा कुछ देर तक सुनते हैं, फिर उनको पीसने भी देते हैं। तो वो सोचते हैं कि बाबा लास्ट में उन्हीं को उनका भाग देके वो करेंगे। लास्ट में बाबा उनसे कुछ नहीं कहते। जब पूरा पीस गया होता है तो वो खुद ही अपना वो देखती है। बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, खुद ही उठा के लेके चलने को होती है। तो बाबा उन्हें मना कर देते कि इसके बाप का माल हड़प करके जा रही हो, ऐसा बोलते हैं। तो वो ऐसी की ऐसी खड़ी रह जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं ये तो वो कहते हैं कि वहाँ फिर जब ग्रामवासियों को बाहर की साइड वो उसको डालने को कहते हैं और उन्हीं स्त्रियों को डालने को कहते हैं, तो फिर उनको बताते हैं कि ये हैजा की दूर करने का उपाय है, ये ऐसे ऐसे डालना है। तब उनके समझ में आता है, तो फिर वो हिस्सियाँ चुप हो जाती है। तो इस तरह बाबा ने बीमारी को दूर किया। गेहूँ पीसने से मतलब हैजा बीमारी को नष्ट करना तो था ही, साथ में पीसने का तो मेन मतलब था कि जो वहाँ के लोगों द्वारा किए गए पाप और जो बुरे कर्म थे उनको नष्ट करना था, जिनके कारण हैजा शिरडी में आ गया था। तो बाबा के गेहूं पीसने की इस प्रक्रिया से कहते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार गाँव से, शिरडी गाँव से हैजे की बीमारी भी दूर हो जाती है। तो इसी के साथ ओम साई नाथाय नमः। अब कल हम मिलते हैं मॉर्निंग में मन की बात में एक नई आवृत्ति के साथ और एक नई मोटिवेशनल सोच के साथ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।